1, 2, 3, come on! शरीफ सर, the commerce guru। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शरीफ सर द कॉमर्स गुरु में। हम लोग बीएसटी का चैप्टर 4 कर रहे हैं जो कि है प्लानिंग। आज हम लोग इस चैप्टर में लिमिटेशन एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आपसे 2 रिक्वेस्ट है। पहला रिक्वेस्ट ये है कि आप जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिमिटेशन के सारे पॉइंट्स को एक जगह लिख रखा है, आप भी नोट्स बनाते समय एक ही जगह पे सबसे पहले पॉइंट्स को लिखेंगे, उसके बाद इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि मैं देख रहा हूँ कि आप सभी जो है वीडियोस को स्किप करके देख रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ऐसा करने पे हो सकता है कि आपके डाउट्स क्लियर ना हो। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को आराम से और पूरी वीडियो देखें ताकि आपका एक एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए आज बात करते हैं लिमिटेशन की। पहला लिमिटेशन है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। नेक्स्ट है प्लानिंग्स मे नॉट वर्क इन डायनेमिक। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। नेक्स्ट है प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्यूरेसी। आइए एक एक करके इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। पहला है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। कहता है once plans are made to decide the future course of action, the manager may not be in a position to change them। यहाँ बताया गया है बच्चों कि एक बार जब प्लान तय हो जाता है, प्लानिंग बन जाती है किसी कार्य को करने के लिए, तो मैनेजर के लिए काफ़ी दिक्कत वाली हो जाती है कि उसमें कोई बदलाव कर सके। यानी कि जिस अवस्था में वो कार्य कर रहा है उसी अवस्था में उसे मजबूरन उसे कार्य करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी जटिलता है किसी प्लानिंग की। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई गुड्स हमें तैयार करना है मार्केट के लिए और उसके लिए हमने रॉ मटेरियल्स परचेज कर लिया है और अचानक उस गुड्स की डिमांड मार्केट में नहीं है, तो वो रॉ मटेरियल्स हमारे लिए बेकार हो जाता है और फिर उसके हमारे लिए कोई यूज़फुल कार्य के लिए वो नहीं रह पाता। यहाँ पे मैनेजर उस रॉ मटेरियल से कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना पाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है प्लानिंग की। नेक्स्ट है प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। मतलब डायनेमिक का मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कीप चेंजिंग। कहता है कि प्लानिंग जो है बदलते इन्वायरमेंट के अनुसार वो कार्य नहीं करता। Business environment is very dynamic as there are continuously changes. It becomes very difficult to forecast the future changes. Plans may fail if the changes are very frequent। कहता है इस बदलती इन्वायरमेंट में लगातार जो है बाजार की अवस्था जो होती है बदलती रहती है, तो प्लानिंग जो है अकॉर्डिंग टू उसके वो सही से चेंज नहीं हो पाता और जिसकी वजह से हमें आगे जाके काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमारी जो प्लानिंग है यहाँ पे फेल्यूर हो जाती है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। With the planning, the managers of the organization start working rigidly and they become the blind followers of the plan only। यहाँ भी बताया गया है कि एक बार ऑर्गेनाइजेशनली प्रोग्राम बना लेती है तो मैनेजर्स को उस प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। इसमें वह अपनी कुशलता को अपने अनुसार नहीं दे पाता है या प्रूफ नहीं कर पाता है और वो बंध जाता है एक डिफरेंट प्लान के अकॉर्डिंग काम करने के लिए, जो कि एक समस्या है। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। कहता है प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल process and companies need to hire the professional experts to carry on this business on this process। कह रहा है कि हमने इसके बारे में भी
पिछले वीडियो में चर्चा करी थी कि प्लान जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है जिसमें हाई थिंकिंग की आवश्यकता पड़ती है, और हाई थिंकिंग के लिए हमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं और उनको बेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और कोई आपके पास में एक्सपर्ट ना हो तो फिर आपका अच्छा प्लान किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बन पाता है। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कहता है लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड इन इवेल्युएटिंग ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। कह रहा है कि जब हम कोई प्लान बनाते हैं तो उसके कई अल्टरनेटिव्स लेकर के चलते हैं, और उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, बनाना, ये बड़ा ही मुश्किल वाली काम होती है जिसके लिए हमें लंबे समय की आवश्यकता होती है, जो कि एक बड़ी समस्या है किसी प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। कहता है कि प्लानिंग ओनली प्रोवाइड्स ए बेस ऑफ एनालाइजिंग फ्यूचर, इट इज़ नॉट ए सोल्यूशन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। हम प्रेजेंट में रह करके हम भविष्य की कल्पना कहते हैं, उसके लिए हम प्लान करते हैं, जो कि एक अनसर्टेन स्थिति होती है, और वो अनसर्टेन स्थिति हमारे अकॉर्डिंग काम कर जाए ये कोई आवश्यक नहीं है। तो यहाँ भी प्लानिंग के हमारे लिए जो है सक्सेस का गारंटी नहीं बन पाता है, ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट है, लैक ऑफ एक्यूरेसी। प्लानिंग इज कंसर्न विथ फ्यूचर एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। कह रहा है प्लानिंग जो है हम प्रेजेंट में रह करके हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, और फ्यूचर जो होता है हमारा वो अनसर्टेन होता है। तो जो फ्यूचर में हम जो कार्य करेंगे वो एक्यूरेट ही होगा, ये कोई तय नहीं है। तो ये भी एक समस्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे मैनेजमेंट के लिए, कि जो प्लानिंग में जो होती है वो लैक ऑफ एक्यूरेसी होती है, और जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करने के लिए हो सकती है। इसके अलावा कई एक्सटर्नल लिमिटेशन भी प्लानिंग के हैं, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज़ सच एज अर्थक्वेक, फ्लड भी हो सकता है, जो कि एक प्राकृतिक आपदाओं में आता है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। इसके कारण भी हमारे प्लानिंग फेलियर होने के चांसेस होते हैं, यह भी एक समस्या है। नेक्स्ट है, चेंजेस इन द स्ट्रैटेजीज ऑफ कंपटीटर्स ऑल्सो लीड द फेल्यूर ऑफ प्लानिंग मेनी टाइम्स। कहता है हमारे कंपटीटर्स जो है वो अपने स्ट्रैटेजीज में बराबर परिवर्तन करते रहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारा जो मार्केट है वो जो है वो सही परफॉर्म नहीं करे, और बार बार प्लान को चेंज करने के वजह से भी हमें कई दिक्कतें आती हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सही से अचीव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, चेंज इन फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट। लगातार ट्रेंड या फैशन चेंज होने की वजह से कस्टमर का दिमाग भी चेंज होता है, और जिसकी वजह से एक डिफरेंट प्लान को सक्सेस होने में काफ़ी दिक्कत होती है। रेगुलर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में भी अफेक्ट प्लानिंग। लगातार देखते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। नेक्स्ट है, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वे ऑफ लीड टू फेल्यूर ऑफ प्लानिंग। सरकार की नीतियाँ जो लगातार चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से भी हमारी प्लानिंग फेल होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्लानिंग प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कह सकते हैं। इसको भी मैंने एक जगह पे सारे पॉइंट्स रख दिए हैं, आप भी एक जगह पे रख लेंगे, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, नेक्स्ट है लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग different alternative. नेक्स्ट है selecting an alternative, नेक्स्ट है implementing the plan, नेक्स्ट है follow up। आइए एक एक करके इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहला है setting objectives. In planning, function manager in planning with the setting of the objectives, because all the policies, process and method are framed with achieving the objectives only. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर को ध्यान रखते हुए, पॉलिसीज को ध्यान रखते हुए ही प्लान को बनाता है। तो
प्लान बनाते समय सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं और फिर उसके अनुसार ही हम प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। Premises refer to making assumption regarding future. The assumptions are made on the basis of forecasting. Forecasting is the technique of gathering information. यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि प्लान जो होता है वो फ्यूचर के लिए हम बनाते हैं और फ्यूचर का जो स्थितियाँ को जो तय करते हैं वो प्रेजेंट के जो सिनेरियो होता है उसको आधार मान के बनाते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात होती है कि हम किसी भी प्लान को तय करने के लिए हम करंट के सिनेरियो को एजम्पशन लेकर के ही हम बनाते हैं। नेक्स्ट है लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर setting up of objectives, the managers make a list of alternatives through which the organization can achieve its objectives. कहता है कि किसी भी प्लान को बनाते समय हम कई तरह के अल्टरनेटिव्स को सेट कर लेते हैं। जैसे मुझे अगर किसी मंजिल को प्राप्त करनी है तो उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, तो हमें उन रास्तों को पहले से ही चुनाव करना होता है ताकि अगर कोई रास्ता फेल कर जाए तो हम किसी दूसरे रास्ते को माध्यम से हम उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सके, गोल को अचीव कर सके। हम ऐसे भी कह सकते हैं प्लान ए, प्लान बी या प्लान सी, यानी किसी भी मकसद को प्राप्त करने के लिए हमने तीन प्लान बनाए, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। तो इसी कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए कई अल्टरनेटिव का पहले से चुनाव कर लेना। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। कहता है आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स अलॉन्ग विद द एजम्पशंस सपोर्टिंग देम द मैनेजर स्टार्ट इवैल्यूएटिंग ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव। अब जो हमने वेरियस अल्टरनेटिव बनाए हैं उन सब का इवैल्यूएशन करना, देखना कि वो हमारे लिए कितना कारगर है, यह भी प्लान का एक प्रोसेस का हिस्सा है। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। कहता है द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड बट as such there is no mathematical formula to select the best alternative. Sometimes instead of selecting one alternative a combination of different alternatives can also be selected. कहता है कि जिस समय हम प्लानिंग कर रहे होते हैं उस समय जितने भी हमारे पास में अल्टरनेटिव हमने सोच रखे हैं उसमें से जो बेस्ट होता है उसका हम सिलेक्शन कहते हैं। लेकिन कभी कभी होता यह है कि किसी एक को सिलेक्ट करने के साथ साथ उसके लिए हमें दूसरे का भी सिलेक्शन करना एक आवश्यकता पड़ जाती है, तो यह भी एक प्लानिंग का एक प्रोसेस का हिस्सा है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। This is the step where other managerial functions also come into the pictures. The step is concerned with putting the plan into action. For example, doing what is required. कहता है सब इन सारे प्रोसेस को होने के बाद हम उन सभी को प्लान में इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस जैसे कि बताया है यहाँ पे कि दिस इज द स्टेप वेयर द अदर मैनेजरियल फंक्शन ऑल्सो कम इनटू द पिक्चर, यानी कि सभी को हम इसमें शामिल करते हैं और फिर कार्य को आगे बढ़ाते हैं ताकि हमारा प्लान अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है फॉलोअप। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो मैनेजर्स job does not get over simply by putting the plan into action. ऑलरेडी हमने बताया कि प्लानिंग जो है कोई एक दिन का नहीं हो, एक दिन के लिए नहीं होता, ये लगातार एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो मैनेजर की ड्यूटी सिर्फ प्लानिंग कर लेना नहीं होता है, उसको लगातार फॉलो अप करना होता है, उसको एक्शन में लाना होता है। द मैनेजर्स मॉनिटर द प्लान केयरफुली व्हाइल इट इज इम्प्लीमेंटेड। ड्यूरिंग द फॉलो अप मेनी एडजस्टमेंट आर मेड इनटू द प्लान। कहता है कि बार बार जब मैनेजर इसको एक्शन में ले आता है तो उसे बार बार देखना होता है कि हमारा जो प्लान है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिसके लिए हमने प्लानिंग करी है, जिस कार्य के लिए प्लानिंग करी है वो वहाँ सही से इफेक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो उसको बीच बीच में एडजस्ट करते रहना पड़ता है। आशा करते हैं बच्चों ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, आपका शरीफ सर। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे।